नमस्कार अजीत जी, कैसे हैं आप? सर अच्छा हूँ सर, आप कैसे सर? बहुत बढ़िया। रोशन जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सलमान कैसे हैं? हाउ आर यू? I'm good, sir. How are you? परफेक्ट। हरप्रीत मैम कैसी हैं आप? हरप्रीत मैम सुन पा रही हैं आप हमें? चलिए, डॉक्टर हरप्रीत हमारी पुरानी स्टूडेंट हैं जो आप लोगों के बैच में ज्वाइन करेंगी, और उनको वेबसाइट डिजाइनिंग का थोड़ा सा कंफ्यूजन था तो दोबारा यहीं से स्टार्ट करना चाहती हैं। आप भी ये काम कर सकते हैं, कोई नया बैच स्टार्ट हो रहा हो और आपको अगर कभी लगता है कि वेबसाइट डिजाइनिंग का कुछ या कोई भी पार्ट आपके सिलेबस का बच गया है तो आप दोबारा किसी भी सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपके पास ऐसे ज्वाइन करने के लिए 6 सेशन है, लाइफ लॉन्ग आप कोई भी 6 सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। जब तक मैं चल रहा हूं, मेरे जाने के बाद पता नहीं कौन चलाएगा आईडीएम, लेकिन जब तक मैं हूं तब तक तो चल ही रहा है सर। आ जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ सर, मैंने ब्लॉग वाला प्रॉब्लम थोड़ा कुछ हद तक सॉल्व कर लिया है। ठीक है मैंने एक नया लेआउट डाउनलोड करके उसके ऊपर वो ब्लॉग बनाया है जी। ब्लॉग के पेज से उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद कल तक मैं उसको पूरी तरह से कर पाऊंगा। आज मैं कुछ ज़्यादा टाइम नहीं दे जो पाया। कल हमने लॉजिक का बात किया, क्लियर हुआ हाँ सर? सर, हाँ, उससे बहुत कुछ क्लियर हुआ है और उसी के ऊपर ही मैं अभी काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। हो सकता है कि मैं अभी कर लूँ कल तक उसको। अजीत जी, सर आपका इशू रिजॉल्व हो गया? सर अभी हाफ एन आवर पहले हुआ सर, जो बनाया था वापस जीरो से स्टार्ट होने वाला, सब गया। कोई बात नहीं। अभी मैं दोबारा आज सेशन में मैं आपको एक ई कॉमर्स थीम इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, जिस थीम की मैंने बात की थी, और अजीत जी के सिस्टम पे ही हम उस थीम को इंस्टॉल करके देखेंगे किस तरीके से वो काम करती है। सलमान, व्हाट अबाउट यू? क्या चल रहा है वेबसाइट का? कुछ अपडेट किया या फिर अभी कुछ अपडेट किया ही नहीं है, या कुछ करने के लिए है ही नहीं अभी? No, sir. I'm just planning on things to do, sir. एंड व्हाट Like, काइंड ऑफ थिंग्स? like furthermore things. I'm thinking that I'll add some more books too into that, like so people can shop. Books kind of structure where like people can shop, correct? Exactly, exactly. And that books will be on Amazon, is that correct? Yes, sir. Like affiliate marketing, it will be somewhat Perfect, like that. perfect. Now you're coming to business. I told you, जैसे जैसे कोर्स आगे चलेगा वैसे वैसे आपका बिजनेस वाला दिमाग भागेगा। ये जो इंसानी दिमाग होता है ना रोशन जी, जो इंसानी दिमाग है ना, ये कितनी भी जॉब कर ले लेकिन बिजनेस के लिए हमेशा आतुर रहता है। एकदम एकदम सर। भगवान ने हमें बनाया ऐसे है, वो तो ये पैसा वैसा ये सारी चीजें आ गई। सलमान, गॉड क्रिएटेड अस लाइक दैट कि आप बैठे बैठे कहीं ना कहीं हर टाइम यू स्टार्ट अर्निंग 1 लाख रुपीज मंथ, यू स्टार्टेड अर्निंग लाइक 10 लाख रुपीज मंथ, फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं होगे। आप कहोगे यार अपना कुछ काम करता हूं मैं, और वो अपना काम ही आपको या तो डुबाएगा नहीं तो निकाल देगा। जैसा कि कल भी मैंने सेशन में बताया था, लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो समझिएगा अगले 2 साल बाद उस प्रॉब्लम के ऊपर आप मुस्कुराने वाले हैं। तो 2 ही चीजें होंगी आपके साथ, या तो उस प्रॉब्लम में की वजह से आप मर जाएंगे, नहीं तो आप बच जाएंगे। और अगर बच गए तो आप मुस्कुराने वाले हैं, और मर गए तो फिर तो काम ही खत्म है। इसके अलावा तीसरा सिचुएशन बनता ही नहीं है। आप चाहे, मैं कह रहा हूं आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपको पैरालिसिस हो जाए, भगवान ना करे, कुछ भी ऐसा सीन हो जाए आपके साथ, आप फिर भी 2 साल बाद बात करके उस बात पे हंसोगे कि यार ऐसा था, मैं ऐसा हो गया। हाँ सर, मेरे साथ हो चुका है ना? 95 में बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। ऑलमोस्ट 2 साल घर पे था। 2 साल बाद फिर मैं एकदम सही हो गया है ना? और मुझे लगता है आज कहीं पे भी आप फैमिली गेट टुगेदर में बैठते होगे तो वो बातें जरूर आती है। राइट सर, बहुत लोग बोलते हैं, और एक मुस्कुराहट चेहरे पे हल्की सी आती होगी, यार मैं उस सिचुएशन से भी बच गया। तो हर सिचुएशन में या तो आप मरोगे नहीं तो बचोगे, 2 ही चीजें हैं, तीसरा सिनारियो आता ही नहीं है। तो इसलिए जीवन में कोई भी प्रॉब्लम से घबराए नहीं, बस अपना काम करते रहे। जो आपने स्किल सीखी है उस स्किल्स पे देखिए, लाइफ के हर मोमेंट पे स्किल बनाना जरूरी है। आप बिजनेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं, अपनी स्किल्स को अर्जित कीजिए, सीखिए। सीखा हुआ काम कभी खराब नहीं जाता। एक मोची, एक कारपेंटर, जो बहुत छोटी सी जॉब होती है, लेकिन वो ऐसा स्किल्ड बंदा है
जो भूखा नहीं मरेगा। और हम अगर किसी सेल्स ऑफिसर की जॉब कर रहे हैं ना और जॉब चली गई तो हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन वो कारीगर भूखा नहीं मरेगा। सर मैं भी एक कारीगर ही हूँ। सीखना जरूरी है, अपने अंदर स्किल्स लेके आइए सर। चलिए आगे चलते हैं। सो सबसे पहले आज चलेंगे हम अजीत जी की वेबसाइट पे, और जिस थीम को आज मैं यूज करने वाला हूं, ये थीम वैसे मैं सेशंस में नहीं देता हूं, लेकिन मेरी आदत है सर, जो चीज मार्केट में नहीं आ रही होती मैं उसको परचेस कर लेता हूं और आप लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। क्योंकि उस थीम का मैं क्या करूंगा, मैं तो कोई बिजनेस नहीं कर रहा, मैं तो पढ़ा रहा हूं बस। मेरा जो चलना था मेरा चल चुका है, सेटअप चल रहा है, मुझे उसको ज्यादा बढ़ाने या घटाने की जरूरत नहीं है। सो मैं उस थीम का कुछ करता नहीं, रिसर्च करके आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। तो देखते हैं ये थीम कितना काम करती है। मुझे पसंद आई है, मैंने थोड़ा सा इस पर रिसर्च किया, थोड़ा और ज्यादा रिसर्च करेंगे, देखेंगे क्या चीजें हैं इसके ऊपर, और आगे चलते हैं। इको मार्ट नाम से ये थीम है। इको मार्ट थीम, देखिए ये है इको मार्ट थीम है। पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि थीम लगती कैसे है, लुक एंड फील क्या है इसका। $48 की ये थीम है। ऐसे बहुत सारे गिफ्ट्स आप लोगों को सेशन में बीच बीच में मिलते रहेंगे। मुझे ये इसका पसंद आया, ये जो होम पेज था फर्स्ट वाला, इसमें बहुत सारी थीम्स हैं, डिजाइन स्ट्रक्चर बड़ा प्यारा लग रहा था मुझे, फर्नीचर है, बहुत सारी चीजें हैं। यहां देखते हैं इस वाली थीम का स्ट्रक्चर। मुझे मतलब मैं जिस चीज के लिए ढूंढ रहा था, जो मेरे दिमाग में आइडिया था थीम ढूंढते वक्त, मुझे ये चीज बड़ी प्यारी लगी। अगर हम सेशन से डिस्कनेक्ट हुए तो प्लीज सेशन में बरकरार रहिएगा, मैं नेटवर्क चेंज कर रहा हूं। चलिए ये है थीम, ये इसके कुछ फीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं। इस प्रोडक्ट पे क्लिक करके देख लेते हैं कैसा चल रहा है ये प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट पे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाई प्रोडक्ट का ऑप्शन है, कुछ आप डिस्क्रिप्शन, छोटा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। इसके साथ नीचे आप बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ये देखिए एडिशनल, जो अजीत पाल जी आपको जो चाहिए था, यहाँ पर कस्टमर के एडिशनल इंफॉर्मेशन, कस्टमर के रिव्यूज, मोर प्रोडक्ट्स, मतलब और भी क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं। अप सेलिंग है, मतलब अगर ये प्रोडक्ट खरीद लिया है तो कुछ और प्रोडक्ट भी दिखाओ उसको, अप सेलिंग। तो इस टाइप का कुछ थीम है, इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, सर क्या वेबसाइट थी हमारी? सर RKI, RKI, यस सर, exports.com। RKIexports.com। चलिए
हम चलते हैं अभी अपीयरेंस के अंदर, थीम्स के अंदर। यहां पर मैं अपलोड करूंगा क्योंकि ये थीम मैंने डाउनलोड की हुई है। अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर कोई थीम यूज कर रहे हैं जो ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर किसी थीम को आपने डाउनलोड किया है तो उस थीम को आपको अपलोड करना पड़ता है। So I have downloaded this theme and now what I'm doing, I'm just uploading this theme to the server. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हर थीम के साथ कुछ प्लगइन्स काम करते हैं। तो थीम को एक्टिवेट कर लेते हैं यहां से, और सबसे पहले मैं इस थीम के प्लगइन्स को इंस्टॉल करने की कोशिश करूंगा, जो भी प्लगइन्स इसके साथ अटैच्ड हैं। ये इकोमार्ट थीम है, इधर आ जाते हैं हम, और यहां देखिए इंस्टॉल प्लगइन्स पे आ गए हम। हर थीम को सेटअप करने के लिए और यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें, इसने बहुत सारे प्लगइन्स यूज किए हुए हैं। कंट्रोल, रिडक्स, एसवीजी सपोर्ट, स्लाइडर, कॉन्टैक्ट, मेलचिम्प, वेरिएशन, स्वैचेस, क्विक, विश लिस्ट। बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो मैंने यूज भी कभी नहीं किए हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे हमें मिलती है। और इस थीम को अगर यूज करना है तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, थीम को यूज करने से पहले जरूर उसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे से भी कोई सवाल पूछेंगे तो मेरे को भी आपकी तरह ही रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन जब आप पूरी तरह हार जाएं उसके बाद मेरे पास आइएगा तो मुझे लगता है उसके बाद जरूर हम कुछ ना कुछ नतीजा तो निकाल ही लेंगे। बल्क ऑपरेशन करके एक्टिवेट कर देता हूं मैं, अप्लाई। और इसके बाद हमें यहां से ये जो थीम है ना, इस थीम में बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इस थीम में बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इस थीम को फिर हमको यूज करना है। ये जो थीम है ये एलिमेंटर बिल्डर पे काम करती है। जैसे एलिमेंटर डिवी था ना, ये थीम एलिमेंटर से कंपैटिबल है, तो ये एलिमेंटर के साथ काम करेगी। मुझे लगता है इसमें एलिमेंटर इंस्टॉल्ड है या नहीं है, इस थीम ने प्लगइन इंस्टॉल किया है नहीं किया, देख लेते हैं। हाँ सर, कर लिया। कर लिया है? हाँ सर, था उसमें एलिमेंटर, सबसे ऊपर में वही था। ओके, देख लेते हैं। ठीक है, एलिमेंटर स्टार्ट कर लिया है। अब यहाँ पर बहुत सारी थीम्स हैं। ये प्री डिफाइंड थीम्स है पहले से इसकी। स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड एंड ग्रोसरी, ब्यूटी एंड हेल्थ, होम फर्नीचर, मार्केट प्लेस, अदर, क्लॉथ एंड ज्वेलरी। सर, क्लॉथ, वॉच एंड ज्वेलरी, इस पे जाना चाहेंगे अजीत पाल जी? होम एंड फर्नीचर। आपके मेजर प्रोडक्ट्स किस बेस पे हैं सर? सर होम डेकोर की है सर, ऑलमोस्ट सर, वॉल हैंगिंग, बेडशीट। मुझे लगता है ये भी अच्छी चीज चलेगी। ये सामने जो दिख रहा है आपको, जी सर। ये भी एक अच्छा चल सकता है। यहाँ आप अपनी डिजाइन्स अपडेट कर सकते हैं। ट्रेंडिंग दिस वीक, क्या बोलते हैं सर, इसके साथ कंटिन्यू करें? अच्छा लग रहा है सर, ये अच्छी थीम लग रही है मुझे, सेटअप सही लग सर रहा है। अच्छा लग रहा है। अजीत कलेक्शन वगैरह भी है। जी, अजीत जी क्या क्या करना चाहते हैं? जी सर। अजीत जी सेटअप करें स्टार्ट। हाँ सर। बाकी आप देखिए, जो सेटअप मैं आपको बता रहा हूं उसमें आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करना है बता देता हूं। देखिए, यहां पर सबसे पहले ये मैंने थीम को पढ़ के ही सीखा है। जी सर।
सो यहाँ पर इकोमार्ट ऑप्शंस हैं एंड यहाँ पर आपके पास थीम पे जाएंगे, अपीयरेंस, ये रहा थीम्स। यहाँ पे एक सेटअप, स्टार्ट सेटअप करके एक ऑप्शन आता है, थीम सेटअप, नीचे एक बटन है थीम सेटअप। जी सर। यहाँ पे जाएंगे, हर थीम का सेटअप करने का तरीका अलग होता है। जो डेमो कंटेंट डाउनलोड करता है, तो हम डेमो कंटेंट डाउनलोड कर रहे हैं। अब हमने यहाँ से चूज कौन सा कर लिया, ये थीम नंबर है 22, ये थीम नंबर थी, चलिए फिर बंद हो गया, दोबारा खोलना पड़ेगा, कौन सा नंबर था ये, क्योंकि इसमें लगभग मुझे लगता है कि इसमें 30-40 थीम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट ई कॉमर्स की ही, तो उसको आप यूज करके देख सकते हैं। थीम नंबर 22, होम 22, ये रहा शायद 22, ये रहा। सो ये फुल विड्थ ब्राउजर है, आप इसको छोटा कर लेना है, बॉक्स स्ट्रक्चर लेना है, बॉक्स स्ट्रक्चर ये रहा, होम 23, ये 22 है, हम 22 वाले पे जा रहे हैं अभी। सर 22 अच्छा लगेगा। दोबारा बताइए सर। फुल स्क्रीन है सर, अच्छा लगेगा। हाँ, फुल स्क्रीन अच्छा लगेगा सर। बस मुझे थोड़ा सा ये जो ऊपर का जो हेडर है ना, ये हेडर साइड में रहे तो ज़्यादा ठीक है, लेकिन ये मोबाइल स्ट्रक्चर पे भी बड़ी मज़ेदार वेबसाइट लगती है ये, बहुत मतलब एक एप्लीकेशन का फील दे रही है ये वेबसाइट मोबाइल स्ट्रक्चर पे। तो अभी चलते हैं, अजीत पाल जी इस पे खुद रिसर्च कर लीजिएगा, हम तो ऐसे ट्रायल के लिए कुछ भी कर रहे हैं। यहाँ पे इंस्टॉल चाइल्ड थीम है, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दे देगा कि आपको कौन सा नंबर का थीम इंस्टॉल करना है। योर रिक्वायर्ड प्लगइन, चलिए प्लगइन के बारे में बोल रहे हैं कि पहले प्लगइन इंस्टॉल कर लो। अब यहाँ देखिए इसने हमें सारे के सारे ऑप्शंस दे दिए। यहाँ थीम नंबर 22 था ना? Yes, sir. 22 कर लिया। एडवांस पे जाने के बाद ये हमें बोल रहा है कंटेंट विजिट रिडक्स आफ्टर इंपोर्ट, ये सारी चीजें करनी है, तो ये सारी चीजें चेक ही रहने दीजिएगा, क्योंकि हमें तो पूरा डेमो कंटेंट चाहिए ना, हमें तो ऐसा चाहिए जैसे दिख रही है वेबसाइट, उसके बाद हम अपने आप एडिट कर लेंगे। इंपोर्ट पे चलते हैं। वू कॉमर्स अजीत पाल जी इंस्टॉल किया हुआ है आपने थीम में? सर हाँ सर, किया हुआ है सर। तो फिल नहीं किया सर पूरा अभी, थोड़ी देर पहले हाफ एन अभी दिखा रहा था सर। नहीं, आपने कब चेक किया है सर? इशू रिजॉल्व होने के बाद किया वू कॉमर्स? हाँ, मैंने सर उसको फिल नहीं किया, अभी स्टार्टिंग से मांग रहा है सर, मैंने कहा बाद में करूंगा, अभी 8:30 के आसपास ही हुआ है सर वो। ठीक है। किसी भी वू कॉमर्स थीम को या फिर ई कॉमर्स थीम को इंस्टॉल करने से पहले वू कॉमर्स प्लगइन को इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि थीम के कंपोनेंट्स उसको देख के ही डाउनलोड होते हैं, क्योंकि जब थीम के कंपोनेंट डाउनलोड होंगे उसको वो ई कॉमर्स वाला सेटअप का कोड ही नहीं मिलेगा तो डाउनलोड ही नहीं कर पाएगा और वो पार्ट छोड़ देगा। शायद अजीत पाल जी वही प्रॉब्लम लास्ट टाइम हमारे साथ हुई थी। जी सर। कि वू कॉमर्स हमने बाद में इंस्टॉल किया था, तो वू कॉमर्स पहले इंस्टॉल कर लीजिए तो इजी रहता है। सर ये ई कॉमर्स करने के बाद गूगल एड्स पर ई कॉमर्स प्लगइन ऑलमोस्ट रेडी ये सब जो दिखाता है सर उसकी जरूरत नहीं है रोशन जी, तो यहाँ पे दिखाता रहता है सर। हाँ मतलब सर वो तो देखिए क्या है, प्लगइन बेचने के तरीके हैं सर, है ना? वो तो इसने प्लगइन लोड कर लिया है ऑलरेडी, खाली उसको एक्टिव करने बोल रहे हैं। वू कॉमर्स फॉर एडवर्ड सर, गूगल एडवर्ड्स और फेसबुक। सर उसका अभी फायदा नहीं है, वो बिना बात के आपकी वेबसाइट को हैवी कर देगा। मतलब ज्यादा प्लगइन्स ऐड नहीं करें, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना थीम कह रहा है उसके अलावा नहीं करें। सर इसने प्लगइन ऑलरेडी ऐड कर दिया है, तो फिर तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है।
अभी So हम क्या does करेंगे जी, बताइए सलमान। the plugins that claim that they'll make the websites much more smoother, is it? Yes, so the plugin which we'll be using, that is with the name of WP Total Cache. This plugin will clean up your website, systemat your code writable format. Also, it will lower down the load time of the website. So that makes to good SEO, search engine optimization. We'll talk about it in the later chapters when we start working on the SEO project. Then we'll be started talking about it. चलिए, इनकी थीम इंस्टॉल्ड हो गई है। अब आप लोग अपने मोबाइल फोन पे इस थीम को जरा चेक कीजिए। मुझे इसका मोबाइल स्ट्रक्चर, क्योंकि देखिए 97% कस्टमर मोबाइल से आ रहे हैं आजकल, तो मोबाइल पे बड़ी मजेदार थीम होनी चाहिए। rkeexport.com Good, sir. It looks good. इट लुक्स लाइक एन एप्लीकेशन टू दी वेबसाइट। मैंने देखा नहीं है इसका ये वाला स्ट्रक्चर, बट लेट मी सी कैसा चल रहा है। इट्स नॉट लोडिंग ऑन माई एंड। RKI एक्सपोर्ट। अच्छा लग रहा है सर। Yes, sir. Really good. अच्छा लग रहा है। इट्स लोडिंग ऑन एवरीबॉडी स्क्रीन, इट्स नॉट लोडिंग ऑन माई एंड। ऐसा लोड तो हो रहा है। क्या मुझे कोई व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक भेज सकता है? For sure. I'll send the link. Okay. परफेक्ट। सी, आप देखिए अब किसी प्रोडक्ट को, अब नाउ लुक इनटू द मोबाइल स्क्रीन्स। आप किसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट कीजिए, एनी प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट कीजिए, वहां पर उसको ऐड टू कार्ट कीजिए। देखिए नीचे आपका जो 4 ऑप्शंस आ रहे हैं ना, शॉप, माय अकाउंट, सर्च, विश लिस्ट, ऐड टू कार्ट करेंगे, देखिए वहां पे पूरा कार्ट में ऐड हो जाएगा। हाँ सर, वो विश लिस्ट कार्ट में ऐड हो जाएगा। बहुत मजेदार थीम है ये। आप व्यू कार्ट पे क्लिक कीजिए। इसमें ऑफर एंड का भी ऑप्शन दिया हुआ है सर ऑफर ऐड तो वो तो वूकॉमर्स का ऑफर है, वो अपने आप आ जाता है। बट दिस लुक्स गुड टू मी, ये मजेदार लग रहा है मेरे को थीम। सर ऐप की तरह लग रही है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सेटअप में काम करते हैं इस पे। अजीत पाल जी, इस थीम को अगर आपको यूज करना है तो आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा। टीम और मैं इस पे सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपकी डिजाइनिंग पे थोड़ा मोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, बट थीम के ऑप्शंस पे प्लीज आप खुद ध्यान दीजिएगा। ये एक बड़ा टास्क हो सकता है, लेकिन बना भी तो आप ई-कॉमर्स वेबसाइट रहे हैं सर। बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें, अब देखिए ये जो यूरोज में आ रहा है, डॉलर्स एंड यूरोज हमें दिख रहा है, तो ये हमें नहीं चाहिए अभी। हम चलते हैं सर, रुपीस में रखना चाहते हैं ना पूरा? सर रुपी का लोगो कैसे आएगा? सर रुपी का लोगो भी आ जाएगा। जब वूकॉमर्स में हम सेटअप करेंगे ना, तो वूकॉमर्स ऑटोमेटिकली हमारी लोकेशन को दिखा के रुपी का INR का लोगो लगा देगा। ये तो करेंसी है ना। हाँ सर। तो जिस देश की करेंसी हम यूज करेंगे वहां के हम बाशिंदे हो जाएंगे सर। जैसा देश वैसा भेष। वूकॉमर्स पे चलते हैं, वूकॉमर्स को सेटअप करते हैं थोड़ा सा। ये इस थीम ने अपना भी कोई एक प्लगइन दिया है हमें टू मेक दी वेबसाइट फास्ट। आई हैवंट चेक दैट, बट जरूर उसको कर लीजिए। अजीत पाल जी, मैं आपको स्क्रीन का एक्सेस दे रहा हूं, प्लीज अपना एड्रेस डिटेल यहाँ पे भर दीजिए सर।
जी सर। जी सर, आपके पास एक्सेस है मेरी स्क्रीन का। ये आपका बिलिंग एड्रेस होगा सर, जी सर। जो कस्टमर्स को दिखेगा। चार्ज में लगा तो फोन मेरा। Salman, so would you be interested in picking up some freelancer projects after this course? Definitely, sir. Why not? Okay. सर वहां पे इंडिया टाइप कर दीजिए। हाँ सर, कर दिया सर। यहाँ पे स्टेट टाइप करना पड़ेगा सर, मुझे लगता है राजस्थान। एक मिनट सर, लेट मी चेक दैट। सर कौन सी जगह है, राजस्थान है, कहाँ पे है? राजस्थान सर। सर नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, वो नीचे आ जाएगा। अजीत पाल जी कौन सा है? राजस्थान सर। राजस्थान नीचे कर लेते हैं। राजस्थान आ गया। चलिए सिटी सर कौन सी हमारी? जोधपुर। सर पाली कर दीजिए फिलहाल सर, एड्रेस पाली। हाँ सर, एड्रेस पाली का। यही है सर। जी सर। ओके, पोस्टल सर? 306401। 306401। यहाँ चलते हैं, कंटिन्यू क्लिक करते हैं। ये हमसे पूछ रहा है कि अगर कोई हमारी वेबसाइट पे आए, सलमान इस स्क्रीन को प्लीज ध्यान से देखिए, आपके बहुत सारे कस्टमर्स इसकी डिमांड करने वाले हैं, सो दैट उनकी वेबसाइट पे जब ट्रैफिक आता है तो कौन से प्रोडक्ट को देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, इसका एक एनालिसिस। सो कस्टमर ऑलवेज नीड एन ई-कॉमर्स वेबसाइट ओनर शुड हैव दीज फंक्शनैलिटी एडेड। तो यस हम कर देते हैं। ये वूकॉमर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देता है ट्रैकिंग, लेकिन बहुत सारे लोग इसको यूज नहीं करते क्योंकि वूकॉमर्स अपने सर्वर के कोड्स उसमें डालता है, तो बहुत सारे लोग इसको नहीं करते हैं। फैशन एपरल्स एंड एसेसरीज, होम फर्निशिंग एंड गार्डन, इसको ले लेते हैं। फैशन एपरल्स को ले लेते हैं, बाकी और किसी चीज में तो हम है नहीं, कंटिन्यू कर देते हैं। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये सिर्फ आपका डेटा ले रहा है वो। यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, डाउनलोड है, सब्सक्रिप्शन है, मेंबरशिप है, बुकिंग्स हैं, बंडल है, कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स हैं। अभी हम फिजिकल प्रोडक्ट पे जाएंगे सिर्फ, क्योंकि हमारा फिजिकल प्रोडक्ट ही है। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू प्लान टू डिस्प्ले? 1000 प्लस डाल देते हैं। करंटली सेंडिंग एनीवेयर, नो। ये कह रहा है कि फेसबुक ऑन मार्केट ऑन फेसबुक, ये चीज मेलचिम्प या गूगल एड्स, ये तीनों चीजें आपको इंस्टॉल करनी है तो कीजिए, नहीं करनी है नहीं कीजिए। यहां पे आप इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन अगर आप सेटअप करेंगे तो वूकॉमर्स अभी से ही आपके सारे प्लगइन्स पे काम करना स्टार्ट कर देगा। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसमें से कोई प्लगइन को अभी इंस्टॉल कीजिए, ये आपकी श्रद्धा है कि आप इसको रखना चाहते हैं। मेलचिप आपका कस्टमर का एक ईमेल सर्विस की तरह काम करता है, क्योंकि अगर आप मेलचिप यूज करेंगे तो आपको मेलचिप खरीदना पड़ेगा, है ना, वरना कस्टमर को जो ईमेल जाएगी वो मेलचिप फ्री वाली ईमेल जाएगी, जो आपको पसंद नहीं होगा, क्योंकि आप एक ब्रांडेड बिजनेस हो। ऐसा ईमेल तो कस्टमर को भेजना नहीं चाहोगे ना जिसके नीचे मैसेज आए कि यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ईमेल विद मेलचिप, है ना, इट डजंट लुक गुड। तो अगर आप इसके लिए प्लान में नहीं हो तो इसको ऑफ कर दीजिएगा, अदरवाइज इसको ऑन रहने दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। रोशन जी, मैंने ऑन किया था। मैंने ऑन किया था जी। वो फेसबुक और गूगल एड्स सही से दिखा रहा है। जी बिल्कुल सर, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो तीनों प्लगइन्स हैं ये तीनों अच्छी कंपनी के प्लगइन्स हैं, खराब नहीं है ये। यहाँ पे इन्होंने हमें एक मैसेज दिया, देयर वाज अ प्रॉब्लम अपडेटिंग योर बिजनेस डिटेल्स। देखते हैं क्या प्रॉब्लम इन्होंने दी है, हमें रीट्राई कर लेते हैं।
कंटिन्यू विदाउट इंस्टॉलिंग कर लेते हैं, छोड़िए, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। यहां पर ये पूछ रहा है एनहांस योर स्टोर विद वूकॉमर्स शिपिंग एंड टैक्स, ऑटोमेटेड सेल टैक्सेस, प्रिंट शिपिंग लेबल्स एट होम। आप अगर शिपिंग लेबल होम में प्रिंट करना चाहते हैं, जरूरी है ना सर, है ना, जो भी ऑर्डर देगा उसका शिपिंग लेबल पूरा यहाँ से निकाल दिया, ये सारी चीजें अगर इस पे आप क्लिक करते हैं तो मुझे नहीं पता ये फ्री देगा या नहीं देगा, लेकिन अभी नीचे इसने लिखा हुआ है वूकॉमर्स शिपिंग एंड टैक्स प्लगइन विल बी इंस्टॉल्ड एंड एक्टिवेटेड फॉर फ्री एंड यू विल गेट एट टर्म्स एंड सर्विसेज। तो मुझे लगता है कर ही लीजिए सर, इससे बढ़िया और क्या है कि कस्टमर जो दे रहा है उसका सिर्फ स्लिप निकालो, प्रिंट आउट निकालो और लगा दो, चिपका दो, कोई झंझट ही नहीं कस्टमर का कुछ देना नहीं देना, सब कुछ डिटेल यहीं से मैच हो जाएगी। और इससे फायदा भी ये होगा कि कल होगे किसी कस्टमर ने रिफंड मांगा, आप डायरेक्टली अपने पैनल में आके अपनी उस आईडी को डाल सकते हैं और कस्टमर का पूरा अकाउंट आपके सामने आ जाएगा। तो आपको कोई सीआरएम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताली को बंद कर दिया है। सलमान, गॉट द पॉइंट? यस सर। ओके, ये जो ब्लॉग योर स्टोर, ये कहाँ से ब्लॉग कनेक्ट कर रहा है? डिफरेंट यूजर सर, इसमें वर्डप्रेस जेटपैक कर रहा है। जेटपैक समझाऊंगा क्या चीज है, अभी के लिए मैं इसको करना नहीं चाहता, रिटर्न टू माय ब्लॉग कर देते हैं। जेटपैक आजकल वर्डप्रेस के साथ एक पैकेज इन्होंने साइन अप किया हुआ है जिसपे ये काम करते रहते हैं। तो अभी सबसे पहले हम चलते हैं और हमारी वेबसाइट देखते हैं कि हमारी वेबसाइट पे क्या हुआ है, वूकॉमर्स में कौन सी सेटिंग आई है नहीं आई है, क्या हमारे प्रोडक्ट्स अब इंडियन रुपीस में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। So Jetpack is a paid service, right? Jetpack is a paid service, but after some time you'll get a free trial version of this. And what Jetpack do, it will publish all your posts to all the social media channels automatically. Whatever you create in your website as a post, it will automatically publish that on your social media channels. So you don't need to go to your social media channels and put the link every time. बट सोशल मीडिया चैनल इसको पसंद नहीं करता है क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है और उसको लगता है कि यार कोई रोबोट काम कर रहा है बिना बात के। चलिए सर, रुपीस में अपने आप कन्वर्ट हो गया ये कैसे कन्वर्ट हुआ? हमने जो वहां पे एड्रेस डाला ना अपना, उसने एड्रेस से पिक कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ट्रेंडिंग दिस वीक है, ये सारी चीजें हैं, इसमें बहुत सारी फीचर्ड आइटम्स हैं। ये कैसे काम कर रहा है? हमारे पास बहुत अच्छा वेबसाइट लग रहा है, नीट एंड क्लीन लग रहा है, बहुत ज्यादा फुटर वुटर सब कुछ पहले से बना हुआ है। तो अजीत पाल जी, मुझे लगता है इस पे आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब ऊपर का जो सेक्शन आ रहा है, ये थीम का जब आप मैनुअल पढ़ेंगे तो मुझे लगता है उस थीम के मैनुअल पे काफी आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ देखते हैं कि मैनुअल इन्होंने कहीं दिया भी हुआ है नहीं दिया हुआ है। वैसे इको मार्ट का मैनुअल आपको बहुत इजीली इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, यहां नहीं है तो हम यहां पे देखते हैं इको मार्ट थीम ट्यूटोरियल। डॉक्यूमेंटेशन पे जाने की कोशिश करते हैं, यहां से डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है इसकी। वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल तो है लेकिन पहले दिखे तो हमें ये। मैंने इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल जरूर देखा था क्योंकि मैं जिस भी थीम को देखता हूँ सबसे पहले ये देखना पसंद करता हूँ कि उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है भी या नहीं है। मैंने देखा जरूर था, एक बार हम यहाँ से देख लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस पे दी हुई हैं सर, इसको सर्च कर लीजिएगा ऑनलाइन ही आप, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। डिटेल डॉक्यूमेंटेशन, ये रहा सर, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। ये मैं आपके ग्रुप में सेंड कर देता हूँ और इसको पूरा पढ़ सकते हैं आप जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो। अगर पूरा पढ़ने का मन नहीं है तो बस एक नज़र मार लीजिएगा
और सारी चीज़ें यहाँ पे कैसे कैसे काम हो रहा है, किस तरीके से मेन्यू सेटअप करना है, हेडर सेटअप करना है, ये सारी चीज़ें। सो सेटअप हेडर पे चलते हैं और देखते हैं क्या ये दिखा रहा है, कंटेंट मैनेजमेंट किस तरीके से काम करना है। चलिए यहाँ पे सारी चीज़ें हैं सर, ठीक है, कहाँ कहाँ स्टेप पे क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए आगे चलते हैं और सबसे पहले हम अपना एक प्रोडक्ट डालने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि जो हमारा फ्रंट पेज है, ये लोगो है इसका, इकोमार्ट लोगो इन्होंने बना रखा है। अपने लोगो को अगर ठीक करना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं आप, लोगो साइज विड्थ यहीं से है, बहुत अच्छा ऑप्शन इन्होंने यहीं पे दे दिया है कि लोगो की साइज को आप मेंटेन कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर सारी चीज़ें हैं। हेडर हमारे पास बहुत सारे हेडर्स हैं, वेरी गुड, मज़ेदार, दिस इज गुड। हेडर 1 पे चलते हैं एंड शो हेडर सर्च। चलिए बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। हेडर 1, हेडर 2, मतलब ये सारे हेडर्स हैं। आप इसको करके देख सकते हैं कैसे ये काम कर रहा है। आप डिफरेंट डिफरेंट हेडर्स पे जा सकते हैं। अभी हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। स्टिकी हेडर, जब आप अपनी वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो आपका जो हेडर है वो एक जगह स्टिक रहेगा। स्टिकी एनिमेशंस हैं, ब्लॉग हैं, सोशल, अपनी वेबसाइट के जितने भी सोशल चैनल्स हैं आप डायरेक्टली यहीं पे डाल सकते हैं। फुटर, एनेबल फुटर, चलिए बहुत बढ़िया। और फुटर के भी डिजाइन्स हैं, वेरी गुड, मजेदार थीम। वू कॉमर्स, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट की इमेज का साइज क्या होगा, मतलब आप क्या गलती करते हैं कि हम कोई भी साइज की प्रोडक्ट उठा के डाल देते हैं, तो ये थीम ऑटोमेटिकली उसको कट कर देगा, रिड्यूस कर देगा। आर्काइव प्रोडक्ट में है, लेआउट स्टाइल, सिंगल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डील, बहुत बढ़िया, डील्स भी हैं इधर बहुत सारी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मुझे नहीं पता सर ये क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप जरूर इसको चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम चलते हैं अपने पेजेस में, पहले पेज को एडिट करने की कोशिश करते हैं। कुछ छेड़ेंगे नहीं यहाँ पे अभी हम। मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स इस थीम को यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको खरीदने से पहले नहीं पढ़ा था। आप लोग इसको चाहें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन कितने नंबर ऑफ यूजर्स कर सकते हैं मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि 10-20 यूजर्स तो जरूर ही कर सकते हैं। इसके सारे पेज एलिमेंटोर से बने हुए हैं, ये आपके लिए बहुत मजेदार है। यहाँ हम देख लेते हैं हमारा फ्रंट पेज कौन सा है। ये रहा हमारा इकोमार्ट होम 22 फ्रंट पेज, एडिट विद एलिमेंटर। याद रखिएगा अजीत पाल जी, बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा, इस थीम के किसी भी पेज को अगर आपने एडिट पे क्लिक कर दिया डायरेक्टली और आपने वर्डप्रेस के एडिटर से इसको खोल लिया तो आप थीम लूज कर जाएंगे उस पेज की। ठीक है सर, तो इसको बड़े ध्यान से रखिएगा। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, क्योंकि उसमें फिर मैं आपको किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा कि डेटा ही लूज कर जाओगे आप। जो भी एडिटर है उसी में उसको खोलिएगा, क्योंकि रोशन जी होता क्या है, जो एडिटर होता है वो अपने कोड्स को बैकग्राउंड में लगाता है पेज के। अब वो एडिटर ही चेंज हो गया तो कोड ही नहीं समझ पाएगा वो, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इस पे काम करना। फुटर के स्क्रीन के ऊपर लिख के रख दो, चिपका दो, एडिट विद एलिमेंटर, ताकि याद रहे। नहीं तो कहीं भी गलती कर दिया, डीवी खोल दिया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। डीवी भी तो है उसमें। चलिए ये एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इनेबल सेफ मोड, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कभी कभी जब आपका एलिमेंटर काम नहीं करता है या जो प्रो वर्जन नहीं है उस पर ये एरर आपको देता है, चलने दीजिएगा इसको। देखिए ई कॉमर्स थीम है, बहुत सारी चीजें, डेटा डायनेमिक पुल हो रहा है, तो लाजमी है कि ये चीज थोड़ा सा स्लो चलेगी, तो पेशेंस लेवल बना के रखिएगा।
वेबसाइट ज्यादा स्लो नहीं होगी, लेकिन ये जो लोडर एडिटर है, क्योंकि ये जितनी भी थीम है ना वूकॉमर्स की, ये सारी थीम बैकग्राउंड से उठ के आ रही है, तो इसलिए थोड़ा लोड टाइम इसका ज्यादा है। फीचर्ड, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। इसमें बहुत सारे मेथड्स हमारे पास आए नहीं हैं, क्योंकि ये देखिए टॉप वाला जो हमारे पास सेक्शन था, ये सेक्शन भी नहीं आया है। ट्रेंडिंग ऑफ द वीक, ये भी हमारे पास नहीं आया। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ अपना बना के देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ एक ये सेक्शन ऐसा, और यहाँ पर एक हेडिंग डाल देता हूँ, कुछ भी एक हेडिंग डाल दिया, और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसी सेक्शन के नीचे मैं एक और सेक्शन बना देता हूँ। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, पहले एक सेक्शन बना लें, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरे लेटेस्ट सारे पोस्ट दिखें, मतलब लेटेस्ट प्रोडक्ट्स दिखें मेरे सारे। प्लस पे क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए प्रोडक्ट फिल्टर, प्रोडक्ट बाय प्राइस, देख रहे हैं, प्रोडक्ट कैटेगरीज, इन सबको उठा के आप डाल सकते हैं। प्रोडक्ट सर्च, प्रोडक्ट टैग क्लाउड, प्रोडक्ट रीसेंट व्यूड प्रोडक्ट्स, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स और रीसेंट व्यूड प्रोडक्ट्स जैसे ही आप उठा के डालेंगे ना, तो आपकी वेबसाइट में जो भी रीसेंट प्रोडक्ट्स होंगे वो सारी लिस्ट यहाँ पे बन जाएगी ऑटोमेटिकली। क्लियर अजीत पाल जी? तो आप प्रोडक्ट्स यहाँ पे डाल के देखिए, बड़ी मजेदार थीम है, इसको यूज करके देखिएगा। अभी हम इसमें एक कोई प्रोडक्ट डाल के देख सकते हैं एंड वील एनालाइज कि क्या चल रहा है इसमें। ये जो स्लाइडर रेवोल्यूशन है, इस पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होने वाली है, तो इस स्लाइडर रेवोल्यूशन में उतना परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये जो इमेजेस हैं ना, ये ट्रांसपेरेंसी, जैसे ये जो एक्सक्लूसिव आ रहा है, ये जो टी शर्ट आ रहा है, ये सारी चीज़ें, ये 3-4 अलग अलग हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको स्लाइडर रेवोल्यूशन को समझना पड़ेगा। स्लाइडर रेवोल्यूशन क्या करता है, एक एनिमेशन स्ट्रक्चर है। रोशन जी शायद आपने इस पे काम किया हुआ है ना पहले? नहीं सर, स्लाइडर रेवोल्यूशन पे काम नहीं किया है आपने, चलिए। स्लाइडर रेवोल्यूशन आपका जो स्लाइड शो है ना, जैसे नॉर्मल डीवी का स्लाइड शो चलता है, देखिए इन्हीं सब वजह से डीवी बहुत इजी है ना। डीवी में कुछ नहीं है, बस सीधा एक डीवी इंस्टॉल किया, काम खत्म किया। हाँ सर। ये सारी चीजें अजीत पाल जी, आप जो स्ट्रक्चर जैसा इसने बनाया है ना, जैसा इसने बनाया है, आप डीवी से भी वैसा बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। रोशन जी क्या है इस वेबसाइट में, कुछ है क्या? ये यहाँ सर लेकिन बहुत बड़ी है ना, यहाँ एक स्लाइडर डाल दिया, और कल जैसे मैंने बटन बनाए थे वैसा एक बटन बना दिया, ये बना सर आपके लिए बहुत इजी है, हम लोगों के लिए उतना इजी नहीं है। अजीत पाल जी के लिए तो बहुत ही टफ है सर। धीरे गलतियां बहुत होंगी, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है हम लोग। सर कोई बात नहीं, मैं बैठा आप जिस तरह से बोल रहे थे ना सर में दर्द हो रहा था सर, क्योंकि अजीत पाल जी का चेहरा देख के समझ में आ रहा था सब ऊपर से निकल रहा है। कोई बात नहीं सर, हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप आ हाँ जाएगा। सर, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो सर ये कोई कुछ भी नहीं होगा। इसमें पिला दूं आपको। हाँ सर, मैं ब्लॉग के लिए 3 दिन से लगा हुआ हूँ, बार बार कर रहा हूँ, 1 घंटा करता हूँ, छोड़ देता हूँ, फिर आधा घंटा बाद घूम के आता हूँ, फिर करने लगता हूँ। आराम से घूम आराम से, हाँ में स्ट्रेच में बैठेंगे नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसीलिए घूम के करता हूँ। चलिए बहुत थोड़ा कर रहा हूँ, हो जाएगा। 100% होगा कैसे नहीं सर, वेबसाइट हमें बनानी आती है, राइट सर, है ना, हो जाएगा सर। यहाँ पे प्रोडक्ट में जाएंगे सर, सेम वही ऑप्शंस हैं, प्रोडक्ट में जाएंगे, ऐड न्यू प्रोडक्ट डालना है। अजीत पाल जी यहाँ पे प्रोडक्ट्स को, जो भी आप प्रोडक्ट को ऐड करें उस तरीके के प्रोडक्ट को आप ऐड कर सकते हैं। इस सेशन के बाद, आज के सेशन के बाद, कल के सेशन में मैं आप लोगों को कैनवा सिखाऊंगा, जिसकी वजह से आपका थोड़ा फायदा होगा जल्दी काम करने में, आपके डिजाइन स्ट्रक्चर्स में। सर आज थर्सडे है, ओ सॉरी, मंडे को फिर हम कैनवा करेंगे। तो अगर डिजाइन स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, कुछ इमेजेस हैं, तो उसको वैसे ही मतलब एक्सप्लोर कीजिए अभी। और नेक्स्ट जो वीक है, नेक्स्ट वीक में हम अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर लगभग नेक्स्ट थर्सडे तक हम हल्का सा डिस्कशन करेंगे, और हल्का सा मैं आपको आइडिया दूंगा डिजिटल मार्केटिंग का। उसके बाद जो मंडे है वहां से हम डिजिटल मार्केटिंग पुटअप कर देंगे। तो अगर आपकी वेबसाइट रेडी नहीं भी हुई है,
तो घबराइएगा नहीं, एटलीस्ट एक पेज जरूर रेडी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको 3 दिन हर वीक मिलने वाले हैं, वहां आप आराम से काम कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट को यहाँ ऐड करके देखिए, बाकी सब कुछ WooCommerce की तरह ही है सर, ठीक है। और इसके बाद अजीत पाल जी आपके पास जीएसटी नंबर है सर। इसके बाद जब हम इस चीज पे, जब मैं आपको कैमरा बता दूंगा, उसके बाद रोशन जी आपके लिए भी बड़ी मजेदार चीज है, हम ऑनलाइन पेमेंट गेटवे इंट्रोड्यूस करेंगे। और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, कोई हमारी वेबसाइट से सामान खरीद ले, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाए, वहां तक आपको करके दिखाऊंगा। बहुत इजी प्रोसेस है ये, और वर्डप्रेस में तो और इजी हो जाता है, सिंगल क्लिक में आपकी पूरी वेबसाइट में इंटीग्रेट हो गया, आपके सारे प्रोडक्ट में एक बार आपका कनेक्शन लग गया। चलिए सेशन को यहीं तक रखता हूं, कोई क्वेश्चन किसी का? चलिए हम मंडे दोबारा मिलेंगे। और अजीत पाल जी थीम को, डॉक्यूमेंटेशन को ढूंढने की कोशिश कीजिए, बहुत सारी चीजें आपको जरूर मिलेंगी। मैं भी आपको लिंक भेज दूंगा जो डॉक्यूमेंटेशन मुझे मिला था YouTube के ऊपर, इसके बारे में बहुत कुछ होगा, मैंने सर्च नहीं किया है। हाँ सर, मैंने दिल्ली के बारे में बहुत किया है, दिल्ली में बहुत कुछ है YouTube, बहुत कुछ होगा, मैं वहाँ से बहुत कुछ पढ़ के करता हूँ भाई। और बाकी रोशन जी आपके साथ हैं। हाँ सर, और आप लोग दोनों मिलके कीजिए सर इसको। और हो सकता है रोशन जी कि इस प्रोजेक्ट को करते करते क्या पता कोई क्लाइंट ही आपको मिल जाए कि भैया ई-कॉमर्स वेबसाइट बना दो। हाँ सर, है ना, हो सकता है। वो एक्सपीरियंस भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और जब आप ई-कॉमर्स क्लाइंट चलिए, तो इन्हीं की, अजीत पाल जी की वेबसाइट दिखा दीजिएगा, देखो भैया ये मेरे कस्टमर हैं। ओके सर, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था आपसे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो। हेलो सर, सर बताइए। एक चीज पूछना चाह रहा था, अभी तो हम लोग डीवी में अपनी वेबसाइट बना रहे हैं जी, तो अगर हमको किसी और की बनानी होगी तो उसके लिए वो डीवी को मुझे परचेस करना पड़ेगा? जी बिल्कुल सर, डीवी परचेस करना पड़ेगा। या फिर एलिमेंटर से बनाना पड़ेगा? सर बिल्कुल, या तो एलिमेंटर से बनाना पड़ेगा, नहीं तो डीवी परचेस करना पड़ेगा। परचेस करना पड़ेगा। ये तो एक एक्सपीरियंस देने के लिए, क्योंकि सर होता क्या है ना कि जो आप लोगों के लेवल में जो सीख रहा है ना, वो कभी भी 13-14 हज़ार रुपए इन्वेस्टमेंट करके नहीं सीखता। लेकिन अगर एक अच्छी वेबसाइट बनानी है तो जो कस्टमर आपको लाख रुपए दे रहा है मान लीजिए, तो आपको जब पता ही नहीं होगा कि डीवी है क्या, तो बनाएंगे क्या? तो इसीलिए हमारे इंस्टीट्यूट ने डीवी इंट्रोड्यूस किया कि हम आप लोग तक लेके आए कि जो महंगे एप्लीकेशंस हैं उसको यूज करके देखो कैसा है। लेकिन कस्टमर तो सर अगर 15,000 की वेबसाइट बना रहा है तो क्यों करना है, एलिमेंटर में भी तो काम हो जाएगा, अब तो बनाना आ गया ना, अब तो इमेजेस का ही खेला है ना सर। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बन जाएगा। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो, गुड नाइट एंड जय हिंद। थैंक यू।